जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सदगुरु भगवान कहते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन, चिंतन और क्षमा, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री राधा माधव चिंतन भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं, उन सब का समावेश किया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं, इसके 7 प्रकीर्ण हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पहले प्रकीर्ण श्री राधा। श्री राधा जी के विषय के अंदर आता है श्री राधा का स्वरूप, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, महोत्सव। और इनके जो 3 के प्रवचन थे वो मैंने फर्स्ट भाग में सुनाया है। अभी जो रात्रि में है वो जो प्रवचन किए हैं वो दूसरे भाग में सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ये भाई जी द्वारा रात्रि के प्रवचन हैं, राधाष्टमी के दिन। श्री राधा जी के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब ठीक है। अपनी अपनी आंखों से श्री राधा और श्याम सुंदर को सबने देखा और सबने भिन्न भिन्न भाव से देखा है। श्री कृष्ण की राधा एक है, सुखदेव मुनि की राधा एक है, भक्तों की, प्रेमियों की राधा एक है, कवियों की राधा एक है और मन में गंदगी रखने वालों की भी राधा एक है। इन सब का अगर मिश्रण कर लिया जाए तो राधा का स्वरूप एक विचित्र सा बन जाता है। अपने अपने भाव से, अपनी अपनी आंखों से जिन्होंने जैसा देखा, जिनको जैसा रुचा, वैसा ही उन लोगों ने कहा और इसके लिए उनका क्षेत्र उनकी सराहना करता है। राधा के संबंध में आज दिन में संक्षेप में जो कुछ कहा गया था उसका सार यह था कि 2 धाराएं हैं साधना की। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की आकांक्षा है, और दूसरी धारा इस प्रकार की है कि जहाँ अहम की सर्वथा पूर्णता विस्मृति है, जहाँ अहम की सर्वथा विस्मृति है, उसी का मूर्तिमान रूप श्री राधा है। इस साधन राज्य में भी राधा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। राधा श्री कृष्ण की भक्ता है, प्रेमिका है, उपासिका है, आराधिका है, और राधा श्री कृष्ण की उपास्या यानी आराध्या भी है। श्री कृष्ण राधा की उपासना भी करते हैं। ये सच सब की सब बातें प्रेम राज्य के ही विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न स्तर हैं। एक ही चीज को बताने वाली है, परंतु विभिन्न साधकों के लिए विभिन्न आदर्श उपस्थित करती है। उनको साधना का अपना अपना मार्ग बताती है। इसलिए जिसकी दृष्टि में जो मार्ग ठीक जचता है, यदि वह भगवान के प्रेम की प्राप्ति का इच्छुक है तो उसके लिए वही मार्ग प्रशस्त है। असल में गोपियों ने, राधा ने, जहाँ तक जिस राधा को मैं देखा हूँ उस राधा के लिए यह बात है, उस राधा ने काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से या भय से श्री कृष्ण को नहीं भजा। उस राधा ने मुक्ति की इच्छा से भी श्री कृष्ण की उपासना नहीं की। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाची इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम सुख का अभ्युदय नहीं हो सकता, प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव संभव नहीं। जो श्री गोपांगनाएं प्रेम राज्य के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके लिए नारद ने उदाहरण देते हुए कहा, यथा व्रज गोपिका नाम, और उद्धव के ये वाक्य हैं कि व्रज में लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते, भगवान का वह पार्षद तत्व भी नहीं चाहते जो उनका प्राप्य है, जिसके वे अधिकारी हैं। वे कहते हैं कि वृंदावन में कहीं मैं लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे मेरे ऊपर श्री गोपांगनाओं के चरण की धूली निरंतर पड़ती रहे और मैं निहाल हो जाऊं। वे गोपिकाएं कामुका नहीं, श्री कृष्ण की प्रेम सुख कामनाओं को
पूर्ण करने वाली हैं। श्री परीक्षित महाराज को संदेह हो गया और उन्होंने जब नीची भूमिका पर उतरकर बात कही तब उसके समाधान के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। कहने का सुखदेव जी के पास परीक्षित ने पूछा, जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए, उन्होंने इस प्रकार का निंदनीय कर्म कैसे किया? पूर्ण काम होकर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने जब यह देखा कि परीक्षित गोपियों के तथा श्याम सुंदर के अत्यंत पवित्रतम प्रेम को न समझकर उसे भौतिक रूप में देख रहे हैं, तब उन्होंने परीक्षित की दृष्टि से अनुरूप ही उनका समाधान करने के लिए दो बातें कही। एक तो यह कि भाई, ईश्वर की कोटि के तो जो लोग हैं उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनके उपदेशों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। भगवान शंकर नीलकंठ हो गए, जहर पीकर तुम हम नहीं पी सकते। अग्नि, सूर्य आदि सब कुछ खा जाते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते। दूसरी है कि भगवान किसके आत्मा नहीं है, वे गोपियों के पतियों के भी आत्मा हैं। वे सबके साक्षी और परम पति हैं और वे स्वयं श्री भगवान हैं, इसलिए उनमें उपपत्ति नहीं घटता। भागवत में यह भी है कि भगवान का जिसके मन के साथ संपर्क हो गया, फिर वह चाहे किसी प्रकार से भी हो, क्रोध से हो, काम से हो, लोभ से हो, मोह से हो, उनका संपर्क हो गया, ब्रह्मांड संस्पर्श हो गया, तो वह सब प्रकार से कल्याणकारी ही है। इसका यह मतलब नहीं कि श्री गोपांगनाओं के मन में काम वासना थी। श्री गोपांगनाओं का बड़ा ही विचित्र निष्काम प्रेम भाव है। वे श्री कृष्ण को अपने लिए नहीं चाहती, श्री कृष्ण के लिए ही चाहती है। वहाँ न भोग की आकांक्षा है न मोक्ष की, किसी भी कामना वासना का तो कोई संपर्क ही नहीं है। उनका तो इतना ऊंचा भाव है कि वे केवल यही चाहती हैं कि हमारे जीवन का क्षण क्षण केवल इसी में बीते कि जिससे हमारी स्वामिनी श्री राधा और हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर सुखी हो। बस इसके सिवा न तो उन्हें भोग मोक्ष किसी वस्तु की चाह है, न किसी की परवाह है। वे न मोक्ष जानती है न भोग को जानती है। वास्तव में एक बात और भी है कि यदि गोपी की आँख से हम देखें तो गोपी किसी के लिए साधन का आदर्श भी नहीं है। गोपी जगत में न साधक है और न साधना है। भगवान श्री कृष्ण जो गोपी जगत का विहार है, वह कुछ अद्भुत है। वहाँ श्री कृष्ण यदि नारायण रूप में आते हैं तो गोपियों का प्रेम उन्हें नहीं मिलता। एक कथा आती है, यह श्री गोपियों की निकुंज लीला की है। श्री कृष्ण एक बार कहीं जाकर छिप गए। श्री राधा प्रतीक्षा में थी। छिप गए तो गोपियों ने पता लगा लिया। ढूंढते ढूंढते वे वहां जा पहुंची। दूर से देखा, गोपियों ने समझा कि यहाँ श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि गोपियां आ गई हैं, तो वे उसी समय उसी क्षण नारायण स्वरूप हो गए, चतुर्भुज बन गए। गोपियां आई, देखा श्री नारायण हैं तो प्रणाम किया। वहां प्रेम भाव नहीं आया। प्रणाम करके कहा, भाई ये तो नारायण हैं, और उनसे प्रार्थना भी की कि हे श्री कृष्ण में हमारी रति हो, उनमें हमारा भाव हो, और चल दी वहाँ से। तो श्री नारायण को देखकर भी जिनका प्रेम नहीं उमड़ता, श्री नारायण के उस दिव्य परमेश्वरी में महान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को देखकर भी जिनका प्रेम ढक जाता है, छिप जाता है, अंतर्हित सा हो जाता है, मुरझा जाता है और वहां से हटना चाहता है, उन गोपियों की महिमा कोई क्या कहे। वे गोपियां वस्तुतः किसी साधन राज्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती। वे तो केवल अनोखी चीज है। वहाँ न जगत है, न लोक है, न लोक संग्रह है। वस्तुतः लोक संग्रह तो अर्जुन की शरणागति में भी नहीं है। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।